नमस्कार मित्रों। आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा है कि कुंभक क्रिया या कुंभक प्राणायाम आप कैसे करते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में उसका विवरण करें। तो इसीलिए आज मैं आपको कुंभक के विषय में बताऊंगा, पर केवल कुंभक के विषय में नहीं, मैं आपको वो महत्वपूर्ण आसन, मुद्रा और प्राणायाम का युंज या योग बताऊंगा जिसका नाम मैंने रखा है कुंभक क्रिया या तपस क्रिया। और इस क्रिया को करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो पहले समझे कि इसके क्या भाग हैं। कुंभक क्रिया जो मैं रोज़ करता हूँ उसमें मैंने एक ध्यान आसन को चुना है, एक प्राणायाम को चुना है और एक मुद्रा को चुना है। तो पहले देखेंगे कि कैसे करते हैं, फिर उसके लाभों के बारे में बात करेंगे और अंत में एक उसमें एडिशन भी कर देंगे बंध का, जो लोग करना चाहें। परंतु कुंभक क्रिया बेसिकली 3 पार्ट्स की होती है। तो पहला, अष्टांग योग में जैसे आपको पता है 8 लिम्ब होते हैं, कुंभक क्रिया उनमें से 3 लिम्ब्स को यूज़ कर रही है। एक आसन का लिम्ब, एक प्राणायाम का लिम्ब और एक मुद्रा का लिम्ब। तो मुद्रा का तो अलग से कहीं विवरण नहीं है, इसीलिए उसको या तो आसन का ही अंग मान लें या फिर उसको एक ध्यान का अंग मान लें। पर बेसिकली आपको एक ध्यान का आसन लगाना है। जो 6 तरह के आसन होते हैं, जैसे सुखासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या फिर अंत में ये आपने लगा लिया छठा आसन, वज्रासन। तो ये 6 आसन आप कर सकते हैं, जिनमें से कोई भी आपको करना हो। मैं जनरली स्वास्तिक आसन या सिद्धासन में करता हूँ, जिसमें आपकी ब्रेथ, ये जो पिरामिड जो स्ट्रक्चर बनता है सबसे अच्छा स्टेबल बेस का बनता है। तो ये आपने एडी को, लेफ्ट वाली एडी को पेरिनियम में धंसा लिया और दूसरी वाली एडी को उसके ऊपर रख दिया। तो ये आपका हो गया सिद्धासन। अगर इतने ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं तो ये तलवे को यहाँ पेरिनियम में ना रखकर अंडर एस्पेक्ट ऑफ द थाई में रख दें, यहाँ पर सटा दें। तो ये थोड़ा छोटा सा बनेगा, वैसे ब्रॉड बेस बनता है सिद्धासन में। तो ये अंतर है, इनमें से कोई भी कर ले, फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद आपको एक मुद्रा लगानी है। मुद्रा 3 प्रकार की लगा सकते हैं, या तो ऐसे लगा लें ज्ञान मुद्रा, या फिर ये जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है जो दर्शाता है वायु और आकाश को, उनको मोड़ के ऐसे मुद्रा लगा लें। ये कहलाई विष्णु मुद्रा। कई लोग करेंगे कि इन तीनों फिंगर्स को भी टच करा देंगे ऐसे। तो ये हो गई विष्णु मुद्रा, जिसमें कम्युनिकेट कर रहा है एलिमेंट ऑफ जल, पृथ्वी और आग। और आपने यूनिवर्स से कहा है कि मुझे मत दो आकाश और वायु जो बनाता है वात, क्योंकि वात ही चिरंजीवी होने से आपको रोकता है, लघु आयु होती है वात के कारण। तो ये हो गई आपकी विष्णु मुद्रा, परसेवरेंस। अब तीसरी मुद्रा जो है वो कहलाई योनि मुद्रा, जो मेरा फेवरेट मुद्रा है, जिसको मैं लगाता हूँ। बेसिकली बहुत तरीके हैं, योनि के वेरिएशंस बहुत सारे देखेंगे आप, परंतु सबसे सिंपल जो तरीका है वो ये है कि आपको योनि या यूट्रस बनानी है अपनी उंगलियों से। तो आप सारी उंगलियों को नीचे रख लें, फिर ये जो 3 उंगलियां आपकी पीछे की हैं, मिडिल फिंगर, रिंग और लिटिल फिंगर, उनको आपने मोड़ लिया आपस में ऐसे, और ये थंब टू थंब और इंडेक्स टू इंडेक्स करके आपने लगा लिया ऐसे जी। ऐसा लगा लिया आपने। कई लोग चाहते हैं तो इसको क्लैस्प कर लेते हैं आपस में ऐसे करके, चलेगा, ये भी चलेगा। और ये दोनों कहलाई सिंपल योनि मुद्रा। अच्छा, एक होती है सर्व योनि मुद्रा, वो थोड़ी कठिन है पर देख लें। जनरली ईडा की अगर इम्बैलेंस ज़्यादा है, ओवर एक्टिव ईडा है, तो उसको शांत करने के लिए काम, रेस्ट, रिलैक्सेशन, क्रिएटिविटी टू इंक्रीज द फीमेल एनर्जी, टू ब्रिंग इट टू ऑप्टिमाइजेशन, वो जो किया वो कहलाई सर्व योनि मुद्रा। उसमें ऐसे हाथ को रखें, पहले मोड़ें अनामिका, लिटिल फिंगर को और मिडिल फिंगर को ऐसे मोड़ लें जी। प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है, सामने वाला जॉइंट, उस पर ऐसे मोड़ लें। ठीक है जी, ऐसे मोड़ लिया हमने। अब ये जो सीधी फिंगर्स हैं, रिंग फिंगर टू इंडेक्स और रिंग फिंगर टू इंडेक्स, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड के ऊपर आ गया जी ऐसे।
ठीक है जी। अब आपको सीधी करनी है अनामिका लिटिल फिंगर को एक दूसरे के साथ, तत्पश्चात सीधी करें अपने मिडिल फिंगर्स को। तो सारे फिंगर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं और अंत में आपको अपना थंब को यहाँ पे रेस्ट कर देना है बेस ऑफ द लिटिल फिंगर पे, ऐसे ले जाके रख लें। फिर से देख लीजिए, पांचों फिंगर है, सिंबल है। तो अब आपको जैसे विष्णु में ये दोनों मोड़ी, ये दोनों मोड़ कर मिडिल फिंगर मोड़ो और फिर लिटिल फिंगर मोड़ो, ऐसे कर लो, ठीक है जी। ये हो गया। अब आपको इसको डायगनली बाइसेक्ट कराना है। लिटिल फिंगर रिंग फिंगर को इंडेक्स फिंगर या पॉइंटिंग फिंगर पे, और दूसरा भी वैसे ही डायगनल बना लिया आपने। जब डायगनल बन गया जी, तब आपको ये छोटी फिंगर्स को खोलनी है, फिर मिडिल फिंगर्स को खोलनी है, सब आपस में टच कर रहे हैं, बेहतरीन। अब ये थंब को यहाँ इंसर्ट कर दिया आपने बेस ऑफ द लिटिल अनामिका पे। अब इसको ऐसे कर लो। ये हो गई सर्व योनि मुद्रा, ईड़ा को ज़्यादा बैलेंस करती है। जो सिंपल योनि मुद्रा है वो बोथ ईड़ा पिंगला को बैलेंस करती है। अब तीसरी एक बोलते हैं षणमुखी योनि मुद्रा, वो थोड़ी एडवांस स्टेज है। जब ये योनि और सर्व योनि कर लोगे तो षणमुखी भी कर सकते हो, ब्राह्मरी टाइप का ही है, जिसमें आपको सारे जो आपके जो इंद्रियों के बाहर के मार्ग हैं, जैसे आँख से देखते हो तो आँखों को बंद करो, नाक से सूंघते हो तो नाक को बंद करो, मुंह से बोलते हो तो मुंह को बंद करो, कान से सुनते हो तो कान को बंद करो। तो ऐसे आपने आँख पे रखा, नॉस्ट्रिल्स पे रखा, एक ऊंचे वाले होठ पे, अपर लिप्स नीचे वाले होठ पे, और ये डाल दिया आपने कानों पे, बंद कर दें ऐसे करके। तत्पश्चात कुछ नहीं बोले, ये आपको अंदर की शांति महसूस कराएगी, षणमुखी मुद्रा। तो बेस्ट तो है सिंपल योनि मुद्रा लगा लो, कुछ नहीं करना, ऐसे करा, ऐसे फोल्ड कर लो या साथ में लगा लो, ऐसे करके बैठ जाओ। क्लास में, कॉन्फ्रेंस, मूवी हॉल, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे लगा लिया। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि योनि है, योनि ही आपका सृजन कराती है। सृजन जहाँ होता है वहाँ पे आपकी बहुत कोमल होते हैं, आप बहुत ही नादान होते हैं, इनोसेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है बच्चों में। तो योनि का बात है कि रीजनरेट कराओ, क्योंकि वात डीजनरेट कर रही है, योनि मुद्रा आपको प्राण देकर, वाइटल फोर्सेस देकर रीजनरेट कर रही है। तो इसलिए योनि मुद्रा लगा लो ऐसे। तो बाकी जो कॉम्प्लेक्स था वो सब कर सकते हो, पर ऐसे लगा के चलेगा। तो भाइयों, मैं लगाता हूँ सिद्धासन या फिर सुखासन, और उसके ऊपर लगा लेता हूँ ऐसे योनि मुद्रा। अच्छा, मैं कुंभक नहीं भी करता हूँ तो कोशिश यही रहती है कि जिन में ऐसे ही बैठूं, सीधा मेरुदंड करके ऐसे बैठूं, और ये बिल्कुल फ्लैट रहे आपके थाइस, ऐसे परपेंडिकुलर, और ऐसे बैठकर आप एक पिरामिड बना के बैठे रहो, बात भी कर रहे हो। अब उसमें सांस को अंदर खींच लोगे तो कुंभक स्टार्ट हो गया। पर ये क्रिया पाठ थी कुंभक क्रिया की, ठीक है, जिसमें आपने एक स्टेबल बेस बनाया, जिसको कहा मैंने आसन, ध्यान आसन, और एक मुद्रा लगाई जो मैंने कह दी इसको योनि मुद्रा। पर ज्ञान मुद्रा, विष्णु मुद्रा भी लगा सकते हैं। अब आ गया कुंभक पे। कुंभक पे तो आप लोग एक्सपर्ट हैं। कुंभक करना है 1 4 2 2। इसका मतलब है, भूल जाइए आपका ईड़ा एक्टिव है, पिंगला ज़्यादा एक्टिव है, लेफ्ट से ज़्यादा सांस लेते हैं, राइट से ज़्यादा सांस लेते हैं, सांस ही नहीं लेते हैं, जैसे लेते हैं सब चलेगा। बस आप नॉर्मल सांस लीजिए, धीमे धीमे, और जो होल्ड करते हैं उसको बढ़ा दीजिए। रेशियो है इंस्पिरेशन अभ्यंतर कुंभक, एक्सपिरेशन बाह्य कुंभक, 1 4 2 2। मतलब अगर 1 सेकेंड तुम ब्रीथ करते हो तो 4 सेकेंड अभ्यंतर या होल्ड करो, और फिर 2 सेकेंड्स में एक्सहेल करो, और फिर 2 सेकेंड रुक जाओ खाली, बिल्कुल, जो कहलाया बाह्य कुंभक। तो 1 4 2 2। इसी तरह 5 सेकेंड्स का है तो 5 सेकेंड में तुमने इनहेल किया, फिर तुमने 20 सेकेंड उसको होल्ड किया, फिर तुमने उसको 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स एक्सहेल किया, और फिर 10 सेकेंड्स में एम्प्टी रहे। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ तीनों चीज़ मिलाकर कि मैं कैसे करता हूँ। सिद्धासन में बैठा, या फिर आप चाहो तो स्वास्तिकासन में बैठो, ऐसे रिस्ट जो है वो नीज पे जाएंगी। अब जो आसन लगाना है लगा लो, ठीक है। ये हो गया ज्ञान, ये हो गया विष्णु, पर मैं लगाता हूँ योनि, इसलिए मेरा नीज या रिस्ट पे नहीं जाता है, मेरा ये पेल्विस जो है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है, उस पर मैं रखता हूँ अपने फोरआर्म्स, और ये ऐसे मैं गिरने देता हूँ। कई लोग यहाँ पे भी रखते हैं, जैसे महावीर को आप देखिएगा ऐसे बैठते हैं निर्वाणा की अवस्था में। तो हम लोग तो महावीर नहीं है, तो हम लोग गिर जाते हैं थोड़ा, लेकिन जहाँ पे रखना रखें आप। बेसिकली आपको ये जो मैंने कहा ऐसे बना लें योनि, और फिर ऐसे रख ले या ऐसे रख ले, जितनी आपकी उंगली बड़ी हैं फोरआर्म, डिपेंडिंग ऑन दैट। पर जितना करीब रखेंगे योनि से, यूट्रस से, या फिर शरीर से, प्यूबिक सिम्फिसिस से, उतना बेटर होगा। तो ये आपके ऊपर है। तो ऐसा करने के बाद
फिर आपको कुंभक करना है। 1422 पे एक करके दिखाता हूं। फिर ऐसे करना है। तो ये साइकिल हो गई 1422 की। अच्छा, इसमें एक एडिशनल चीज करनी है, तो उसको कहते हैं बंद। वो कहलाई जलंधर बंद, जिसमें आपने ठुड्डी को अपने स्टर्नम पे डाल दिया। तो जैसे जब अभ्यंतर कुंभक हो गया ना, जैसे कि आपने ऐसे मुद्रा लगा ली और ऐसे सांस खींच ली, अब ठुड्डी को सटा दे स्टर्नम पे। फिर उठा ले। तो ऐसा अभ्यंतर के दौरान में करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाएं में भी कर सकते हैं, पर उसका रीजनिंग ये है कि जब आप प्राण खींचते हैं अपने अंदर, तो आप उसको लॉक कर लेते हैं अपनी नाड़ियों में, अपने ट्यूब्स में, ईडा पिंगला या सुषुम्ना में लॉक कर रहे हैं उसको, जिससे वो डिसिपेट आउट नहीं कर जाए। इसीलिए बंद का फंडा है कि उसमें आपको शरीर में लॉक करना है, और मुद्रा का फंडा है कि आप उसको ट्रांसमिट करा रहे हो यूनिवर्स से। जो महातत्व आपको चाहिए, भूमि रापो नलो वायु खम, वो आप खींच लेते हो। तो ये तरीका है कुंभक प्राणायाम का। कुंभक प्राणायाम को एक ध्यान आसन नेमली सिद्धासन या स्वास्तिक आसन, और एक मुद्रा नेमली ज्ञान, विष्णु अथवा योनि मुद्रा, उसके साथ कंबाइन करके तीनों को साथ में करोगे तो मैं उसको कहता हूँ कुंभक क्रिया। ये कहीं लिखी हुई शायद नहीं मिलेगी आपको, ये मेरी खुद की इजाद की हुई तकनीक है। और मैंने क्या इजाद की है, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, पर मैंने दिमाग लगा के तीनों को जोड़ दिया, क्योंकि हम लोग उतनी देर तो तपस्या करते नहीं है जितनी देर वो लोग करते थे। हम लोग तो 5-10 मिनट भागने वाले प्राणी हैं। तो ये कर लोगे तो सब कंबाइन हो जाएगा, प्राण बढ़ेगा, और प्राण को लॉक करना हो तो उसके ऊपर जलंधर लगा लो, तो वो चौथा एडिशन हो जाएगा कुंभक क्रिया में। तो अब कुंभक क्रिया के कुछ बेसिक यूजेस बताता हूँ आपको। देखिए, आप चंद्र भेदी करते हैं जब आपका सूर्य ओवर एक्टिव होता है, आप सूर्य भेदी करते हैं जब आपका चंद्र ओवर एक्टिव होता है, ईडा पिंगला को समझकर। परंतु आपको अगर कुछ पता नहीं पता है कि कौन सा एक्टिव है या कौन अंडर एक्टिव है, तो जैसे कंप्यूटर जब देखते हो कभी कभी ओवर रन कर जाता है, फैन उसका ओवर हीटेड हो जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे घर ऐसे आवाज़ करने लगता है। आप उसको बंद कर देते हैं, रीसेट करके फिर से चालू करते हैं। तो कुंभक भी बॉडी का रीसेट है। अगर आपको नहीं पता है कि मेरा ईडा ज़्यादा ओवर एक्टिव है कि पिंगला ज़्यादा ओवर एक्टिव है, वात पित्त कफ में ज़्यादा ओवर एक्टिव कौन है, तो आप वापस चले जाइए बिगिनिंग ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि जब आप पहले निकले थे योनि से, तो पहले आपने सांस ली थी, इसीलिए आपको फिर से धीमे धीमे करके सांस लेने की सही तरीका को सीखना है। जैसे आप देखिएगा, जब जो पैनिक हो जाता है वो बहुत तेज़ी से सांस लेता है, डर जाता है, धड़कन तेज हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी से सांस लेता है। ये सारे हाइपर वेंटिलेशन होते हैं मनस की एक्टिविटी से। तो ये सिखाया है कि मन के जो विचार हैं उनको रोकना तो सरल नहीं है, परंतु क्योंकि मन प्राण में स्थित है और प्राण वायु वात में स्थित है, अगर वात को नियंत्रण में कर लोगे तो प्राण को नियंत्रण में कर लिया, और प्राण को नियंत्रण में कर लिया तो मनस, जिसमें है थॉट्स और इमोशंस, वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे, ओवर टाइम स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे। तो देखिए, जब भी कुंभक करें ना, तो मात्रा द्वादश संयुक्ता निशा कर दिवा करो, दोष जाल बंद अंतव ज्ञातव्यो योग ये भी सदा। ये कहते हैं कि 12 बार करो कुंभक, एक बार करके मत चले जाओ, 12 बार वो 1422 का जो रेशियो है उसको करो। अच्छा जी, ये तो कहलाई प्रणवात्म कुंभक, जब आपने 12 बार किया। एक होती है केवल कुंभक। केवल कुंभक उस स्थिति को कहते हैं जब आप कुंभक करके प्रत्याहार को स्थापित कर लेते हैं। तो वो तो हम लोगों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो संहिता, शिव संहिता में शायद ये मेंशन्ड है कि 3 घंटे तक आपको ये करना है केवल कुंभक। तो हम लोग तो पता नहीं 20 सेकंड भी रोक पाते हैं कि नहीं, हम लोग की तो मतलब चलने लगता है मन, इसीलिए समय लगेगा, इसको एडवांस करना है स्लोली। परंतु अगर आपने अभ्यंतर कुंभक 3 घंटे तक कर लिया तो वो कहते हैं शिव संहिता में कर लें। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, आप अपने
लिमिट से ज़्यादा ना करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। 5 सेकंड्स करें अभ्यंतर, फिर हो सके तो 10, 15, 20, जितना हो सके करें अपने शरीर के हिसाब से। खाली पेट ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा, परंतु ये ना कोशिश करें कि एक बार में ही हम बिल्कुल 30 मिनट कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं बड़े बड़े लोग जो ब्रेथ होल्डिंग करते हैं वो भी शायद डेविड ब्लेन का रिकॉर्ड है शायद कि 30 मिनट से ज़्यादा करना मुश्किल है, जो पानी के अंदर सांस रोकते हैं। क्योंकि जब पानी के अंदर सांस रोकते हैं तो वो अभ्यंतर कुंभक ही कर रहे हैं। तो आप जब भी कुंभक करें अभ्यंतर और बाह्य दोनों करें, परंतु ज़्यादा फायदा आपको अभ्यंतर से होगा, क्योंकि आपने प्राण को अपने अंदर सीमित किया है। अच्छा, और बात देखें तो जैसा मैं बोल रहा था, मारुते मध्य संचारे, उन्होंने कहा है कि मारुत यानी हवा को मध्य संचार, ये जो एयरवे है उसमें आपको रोकना है। तो इसलिए मारुते मध्य संचारे से मनस जो है वो क्लीन होगा। तो भैया आपने समझ लिया कि पहले आपको सांस को धीमे अंदर खींचना है, तेजी से नहीं, और फिर बहुत देर रोकना है 1:4:2 वाले रेशियो में, और फिर धीमे से एक्सहेल करना है। धीमा इज़ वेरी अवेयर, क्योंकि धीमा जितना करोगे ना उतनी अवेयरनेस बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा मुड्ढा मरेगा, उतना ज़्यादा मनस के थॉट्स इमोशंस डाई ऑफ करेंगे, तो चित्ता का स्लेट क्लीन हो जाएगा, कॉस्मिक इंट्यूशन को रिसीव करने की टेंडेंसी रहेगी। एक और बात बताता हूँ, अगर आप कुंभक करते होंगे तो देखते होंगे कभी कभी आपको डकार आते हैं। ये अच्छा फीलिंग है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कुंभक में, क्योंकि खाली पेट में क्यों डकार आएंगे? इसका मतलब है कि आपके जो कर्म बंधन है वो टूट रहे हैं। पाप तुल्य चयाना हो प्रदहित प्रलय गिना, पाप विनिर्मुक्ता पुण्यानी नाशेत। इसका मतलब है कुंभक पूर्व जितानी कर्माणी, जितने भी पूर्व जन्म के कर्म हैं उनको पहले जलाता है, पहले पापों को जलाता है। जब सारे पाप जल जाएंगे तो आपके जो बचे कुचे पुण्य हैं, क्योंकि कर्म बंधन तो दोनों से बन रहा है, पापों से भी और पुण्य से भी, तो आपको पाप और पुण्य दोनों को जलाना है। परंतु कुंभक पहले पाप जलाएगा, फिर आपको पुण्य जलाएगा, अगर आप कुंभक करते रहे तो। जिस कारण से आपकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो दुख है, सफरिंग जो बुद्धा ने देखी है, वो कम हो जाएगी। अगर आप जीवित भी होंगे अगले जन्म में तो आपको ज़्यादा तकलीफें नहीं होंगी, चाहे देह की तकलीफ हो, पैसे की तकलीफ हो, रिलेशनशिप की तकलीफ हो, ये सारी तकलीफें नहीं होंगी अगर आपने अपने कर्मों को जला दिया। और मनस क्योंकि क्लीन हो चुका है, आपके मन में केवल योग की बातें आएंगी, आपके मन में सरेंडर करने की इच्छा होगी, अहंकार मर जाएगा। मनस बिल्कुल क्लीन है तो आपको भक्ति योग में मन लगेगा, निष्काम कर्म योग में मन लगेगा, तत्पश्चात ध्यान योग में आप घुस सकते हैं। जैसा मैंने बोला है, गीता में उन्होंने कहा है कि ध्यान योग सुपीरियर है और कुंभक जो है वो बीच में है। कुंभक क्योंकि प्राणायाम है और ध्यान में आपको कोई सांस की बात नहीं, आपने ऐसे आंख बंद करी और आप बिल्कुल स्पर्शान कृत्वा बहिर्भयान चक्षुष चवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समकृत्वा नासाभ्यंतर चारणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिमुक्ष प्राणा विगत इच्छा भय क्रोधा सदा मुक्त एवसा। जो अपने प्राण और अपान को बीच में रोककर ध्यान को अपने ग्लैबेला या नेजियन पे स्थित करता है, और कभी कभी नासिकाग्रा या नासिक के अग्रे भाग में स्थित करता है, वो भी ध्यान में आगे बढ़ता है। पर ध्यान वो करते हैं जिन्होंने कर्म योग में अपने को सिद्ध कर लिया है। अगर आप भक्ति योग और कर्म योग में सिद्ध नहीं हुए हैं तो ज्ञान योग में ध्यान योग में जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कोशिश करें कि पहले भक्ति योग करें, खूब सारी चैंटिंग करें, तत्पश्चात निष्काम कर्म योग करें, यज्ञ दान तप की एक्टिविटीज को करें, और तब उसके बाद आप कुंभक प्राणायाम में घुसे और तब आप ध्यान में घुसे। और जब ध्यान में घुसे तो मेक श्योर कि आपकी लोअर चक्र की जो इमोशंस हैं, सबसिस्टेंस एंड मूलाधारा, जो क्रिएशन प्रोक्रिएशन टेंडेंसीज हैं, लस्ट एंगर ग्रीड, वो सारी जो स्वादिष्ठाना या फिर पैशन एम्बिशन जो मणिपुरा पे है, ये तीनों की आपकी फीलिंग्स कम होनी चाहिए, तब जाके इफेक्टिव होगा ध्यान। जब तक ये नहीं हुआ है तब तक कर्म बंधनों को काटो और अपने कुंभक प्राणायाम या कुंभक क्रिया जो कॉम्बिनेशन है ध्यान आसन, मुद्रा और कुंभक का, वो जारी रखें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। जय श्री राम।